हेलो एवरीवन। हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में आज तक हम एमपी के कई टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, चाहे वो भौगोलिक हो या सांस्कृतिक, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक। सभी टॉपिक्स को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, लेकिन आज हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था या पॉलिटी ऑफ एमपी। आज हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक्स को या जो ये 3 अंग आप देख रहे हैं, इन तीनों को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आखिर ये तीनों क्या हैं? भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के शासन को 3 अंगों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका होता क्या है? देखिए, विधायिका वो है जो कानून बनाती है, विच मेक रूल्स, ठीक है। और कार्यपालक, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, जो उस कार्य को लागू करवाती है या उस रूल को या उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है, उसे कहते हैं कार्यपालिका। और जो नियम और कानून विधायिका द्वारा बनाए गए हैं, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए हैं, उनको न्याय दिलाना या उनकी देखरेख करना और उनकी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसमें दंड देने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका का, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? विधायिका कानून बनाना या रूल्स बनाती है, कार्यपालिका रूल्स इम्प्लीमेंट करती है या लागू करती है, न्यायपालिका उन नियमों की या उन कानूनों की रक्षा करती है, ठीक है, उनकी देखरेख करती है और दंड भी देने का प्रावधान न्यायपालिका के पास है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विधायिका। चलिए देखते हैं विधायिका। जैसे केंद्र स्तर पर हम सभी जानते हैं, केंद्र स्तर पर जो है संसद होती है, ठीक है। संसद के 2 हाउसेस होते हैं या 2 सदन होते हैं। अपर हाउस या उच्च सदन होता है राज्यसभा और जो निम्न सदन होता है लोअर हाउस, वो होता है लोकसभा, ठीक है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी जो है विधायिका का जो प्रावधान है आर्टिकल 168 के तहत हर राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है। इस आर्टिकल को भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग जो है हर राज्य में एक विधानमंडल का प्रावधान है। विधानमंडल में भी जो है 2 हाउसेस होते हैं या 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, और एक होता है विधानसभा, जिसे कहा जाता है निम्न सदन, ठीक है। देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि विधानसभा जो है ये कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद जो है ये ऐच्छिक है, ठीक है। कई राज्यों में विधान परिषद हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। किन राज्यों में विधान परिषदें हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इन राज्यों के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद जो है इन 7 राज्यों में है। किन किन राज्यों में है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है जो काफ़ी इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि किन राज्यों में विधान परिषद है। तू भी मजा कर, बस इस लाइन को आप याद कर लेंगे तो आपको 7 राज्य बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा यूपी, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, जे से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और के से हो जाएगा कर्नाटक। ए आर यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। के से हो जाएगा कर्नाटक। इन 7 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ठीक है।
चलिए अब इस चीज को भी समझ लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि विधान परिषद या विधानसभा होता क्या है, तब तक आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए, फिर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं विधान परिषद आखिर होता क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद एक उच्च सदन होता है और जिनके सदस्यों की सदस्यता का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 169 के तहत उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो है 1/3 से अधिक ना हो। अब देखिए विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं। जिस भी राज्य की विधान परिषद होगी उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 1/3, ठीक है, उनके सदस्यों की संख्या का 1/3 उससे अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 169 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 36 है। जो कि आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ बताया 40 से कम ना हो, लेकिन इसीलिए मैं इस फैक्ट को आपको बता रही हूँ। जम्मू एंड कश्मीर की जो है 36 है, चूंकि 40 से कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 173 के अकॉर्डिंग जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ बताती जा रही हूँ, आप उनको ध्यान रखिएगा, सभी आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 173 के तहत जो सदस्य हैं उनकी जो है आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो ही पर्सन जो है विधान परिषद का मेंबर बन सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है। और विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, एक स्थायी सदन है, राज्यपाल भी इसे विघटित नहीं कर सकते। विधान परिषद को राज्यपाल भी विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको विधान परिषद के बारे में समझ में आई। अब आगे देखते हैं विधानसभा के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा जो है एक निम्न सदन है, एक लोअर हाउस है। ठीक है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। और आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 500 होती है और न्यूनतम संख्या जो है वो 60 होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है, 30 है, और मिजोरम में कितनी है, 40 है। तो इन फैक्ट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विधानसभा के सदस्यों की जो आयु है वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, वही सदस्य जो है विधानसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, राज्य और विधानसभा का कार्य क्या क्या होता है। देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कानून बना सकती है विधानसभा और बजट पारित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, बहुत डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए हम उतना यहाँ देख लेते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है विधानसभा, जो है राज्य सूची का कोई भी विषय हो उस पर कानून बना सकती है। चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का विधानमंडल की मध्य प्रदेश में किस तरीके का विधानमंडल है। अब मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों में प्रावधान है कि विधानमंडल होगा। कुछ राज्यों में एक सदनात्मक है, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक है। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं विधानसभा की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल ही गई है। इसके अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए मेंबर्स की, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उसमें विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, 230। ठीक है, इस नंबर को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230।
230 जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, एक सदस्य मात्र जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिस तरह केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसी तरीके से राज्यों में जो है एक सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा का इतिहास भी देख लेते हैं कि पहले कितनी सीटें थी और कैसा क्या था। ठीक है, 1913 से 1956 तक कैसा था, 1956 से 2000 तक कैसा रहा, और 2000 से अब तक क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं 1913 से 1956 तक। पहली बार विधानसभा का जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश में, पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था, 8 नवंबर 1913 को। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था, 8 नवंबर 1913 को। जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसका नाम था केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। आप कहेंगे कि प्रांत विधान परिषद क्यों, विधान परिषद इसीलिए क्योंकि जो है मध्य प्रदेश पहले आप जैसा जानते हैं एक मध्य भारत का हिस्सा था, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, राजस्थान का कुछ हिस्सा सभी मिले हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए उस समय इसका नाम क्या था, केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। ठीक है, इसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश जो है, हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उस समय क्या हुआ, उस समय जो है जब प्रथम विधानसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था 1957 में, तो क्या हुआ कि वो भंग हो गई। ठीक है, वो सब विधानसभा जो है भंग हो गई। तो इसके बाद द्वितीय विधानसभा का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1957 को हुआ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो है पहला तो भंग हो गया था, तो दूसरी विधानसभा का गठन कब हुआ, या माना जाए तो 1956 के बाद जो विधानसभा या पहली विधानसभा का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1957 को हुआ। जिसमें सीटों की संख्या कितनी थी, उस समय सीटों की संख्या थी 288। ठीक है, इसके बाद लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया सीटों की संख्या भी बढ़ती गई। 2000 आते आते सीटों की संख्या जो है 2000 में कितनी हो गई, 320 + 1। ठीक है, मतलब कितनी हो गई, 320 हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। तो फाइनली अब प्रेजेंट में अगर देखा जाए 2000 से लेकर अभी तक सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, 230। ठीक है, और 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 में ये प्रावधान है कि अब ये संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, 2026 तक जो सीटों की संख्या है वो कितनी रहेगी, 230। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा, तो विधानसभा भवन कहाँ है। ठीक है, विधानसभा का जो भवन है वो कहाँ पर है, वो है राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। इससे पूर्व जो है विधानसभा कहाँ लगती थी, इससे पूर्व लगती थी मिंटो हॉल में। मिंटो हॉल में लगती थी, जिसे जो है 1909 में सुल्ताना जहां बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। अब आप ये कहेंगे कि फिर जो नया बना उसको किसने डिज़ाइन किया है, उसको किसने बनवाया, तो उसको जो है चार्ल्स कोरिया ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 3 अगस्त 1996 को जो है इसका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था, जिसे चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया। ठीक है, इस भवन पर, विधानसभा भवन पर जो है कुछ आदिवासी चित्रण भी किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। जिसे किसने जो है चित्रित किया था, उसे चित्रित किया था स्वर्गीय श्री जनगण श्याम ने। ठीक है, और भवन की जो वास्तुकला है उसे अवार्ड भी मिल चुका है, आगा खान अवार्ड भी मिल चुका है विधानसभा की विधानसभा भवन को, उसकी वास्तुकला को। ठीक है, अब देखिए विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, विष्णु विनायक सरवटे।
और पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, या कौन रही, पहली महिला उपाध्यक्ष रही हिना लिखीराम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में और ट्रिकी वीडियो है। उस वीडियो में आप प्रथम विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तात्कालिक विधानसभा अध्यक्ष तक सारे विधानसभा अध्यक्ष आपको वहाँ मिलेंगे, और उसके बाद से जो वर्तमान में अब स्थिति है मैं उसको आपको यहाँ बताऊंगी। पहले आप उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप यहाँ आइए और आगे की कंडीशन को समझिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर भी प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नर्मदा प्रसाद प्रजापति तक हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद से मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि क्या चेंजेस हुए। नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जगदीश देवड़ा जी आए, और उसके बाद जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हैं वो हैं रामेश्वर शर्मा। ठीक है, आई होप मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में विधायिका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।